स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल टारगेट स्टडी में। जैसा कि दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश नदी घाटी परियोजना यानी नदी परियोजनाओं के बारे में। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पूरा टॉपिक ख़त्म होने वाला है, सिर्फ 5 मिनट का वीडियो होगा भैया। सभी लोग आइएगा और पूरा देख के जाइएगा, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। ये यूपी लेखपाल, यूपी टेट, शिक्षक भर्ती, यूपीएसआई, आर ओ कोई भी हो, हर चीज़ में पूछे जाते प्रश्न है भैया। तो चलिए भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग देखिएगा भैया, क्लास को सभी लोग देखिएगा। दिया गया है गंगा नदी के बारे में पूरा वर्णन दिया गया है। पॉइंट 1 दिया गया है, गंगा नदी उत्तर भारत तथा उत्तर प्रदेश की सबसे पवित्र और प्रमुख नदी है। याद रखिएगा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसकी उत्तर प्रदेश में लंबाई की बात करें तो 1450, कितनी 1450 किलोमीटर है। बात की जाए गंगा नदी की अन्य नाम तो यानी भागीरथी, पद्मा, जाह्नवी, देव नदी भी है। सभी लोग याद रखिएगा, अगर पूछ दिया जाए गंगा नदी के अन्य नाम तो भागीरथी, पद्मा, जाह्नवी, देव नदी, सभी लोगों को याद रखना है। अगला पॉइंट दिया गया है, गंगा नदी की बाएं की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। आता है पेपर में कि गंगा नदी की बाएं की तरफ की सहायक नदियाँ, तो याद रखिएगा, एक तो होगी रामगंगा, दूसरी आपकी होगी गोमती, तीसरी दी गई घाघरा, चौथी दी गई गंडक और पांचवी दी गई कोसी। आपको याद रखना है बाएं तरफ की सहायक नदियाँ तो कितनी हैं, एक है रामगंगा, गोमती, घाघर और गंडक और कोसी। आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा के दाहिने की सहायक नदियाँ पूछी गई हैं, दाहिने तरफ की सहायक नदियाँ, तो आप क्या बताएंगे। ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया है यमुना, बी दिया गया है टोंस, सी दिया गया है सोन। 3 नदियाँ हैं गंगा के दाहिने तरफ यानी दायां मतलब सीधे की तरफ, तो याद रखिएगा यमुना, टोंस और सोन। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से होता है। कहाँ से होता है, अगर पूछा जाए गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो आपको याद रखना है भैया, उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, ठीक है, कि ये गोमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। तो भैया याद रखिएगा सभी लोग। दिया गया है कि गंगा की मुख्य धारा को भागीरथी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, जो गंगा नदी की मुख्य धारा है, गंगा नदी की मुख्य धारा है, उसे भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको भी याद रखना भैया, याद रखिएगा, गंगा नदी को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य धारा को, ठीक है भैया। अगला दिया गया है यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी के बारे में देख लेते हैं। आपसे दिया गया है यमुना नदी की उत्पत्ति बंदरपूंछ की यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी उत्तराखंड से होती है। ये आपको याद रखना है। दिया गया है यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली व उत्तर प्रदेश में रहती है, मतलब राज्य में बहती है। यानी पूछ दिया जाए यमुना नदी किस किस राज्य में बहती है तो याद रखिएगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है तो याद रखिएगा सहारनपुर में प्रवेश करती है। ये आपको याद रखना है। कहाँ पर भैया, सहारनपुर में प्रवेश करती है। अगला दिया जाए चंबल नदी इटावा के पास यमुना में मिलती है। अगर पूछा जाए यमुना नदी में इटावा के पास कौन सी नदी मिलती है तो आपको बताना है चंबल। ये चंबल नदी है, इटावा में यमुना के पास मिल जाती है। अगला दिया गया है बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना में मिलती है। पूछा जाए हमीरपुर में यमुना नदी में कौन सी नदी मिल जाती है तो याद रखिएगा भैया, कौन सी, बेतवा। सभी लोगों को याद रखना है। पूछा जाए केन नदी बांदा के भोजा के पास यमुना नदी में मिलती है। ये जो केन नदी है ये बांदा जिला है भैया, उत्तर प्रदेश का एक बांदा जिला है। बांदा जिले के भोजा के पास यमुना नदी में मिल जाती है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला दिया गया है टोंस, गिरी, आसन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, हिंडन यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अगर आपसे पूछा जाए यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं तो आपको बताना है, क्या बताना है, टोंस, गिरी, आसन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, हिंडन यमुना की सहायक नदियाँ हैं। याद रखिएगा, यानी कि 2, 4, 6, 8 सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बागपत, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर,
अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन। और देखिएगा हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, कानपुर, कौशाम्बी, कानपुर देहात, चित्रकूट, प्रयागराज जिलों में बहती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से होकर बहती है भैया, याद रखिएगा। अगर बात करें गंगा नदी की तो भैया गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। कितने? 28। और यमुना नदी की बात करें तो भैया याद रखना 20 जिलों से होकर बहती है। कौन सी? यमुना नदी। आपको याद रखना भैया, सभी लोग याद रखिएगा। दिया गया है यमुना नदी के किनारे स्थित नगर, तो भैया याद रखिएगा मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, बटेश्वर और कौशाम्बी। ये आपको याद रखना है। पूछा जाए यमुना नदी के किनारे स्थित नगर तो भैया याद रखिएगा मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, बटेश्वर और कौशाम्बी जैसे जिले हैं, याद रखिएगा। अगला दिया जाए यमुना नदी की अगर लंबाई आपसे पूछी जाए तो भैया याद रखिएगा 1376 किलोमीटर। 1376 किलोमीटर सभी लोगों को याद रखना है। अगला दिया गया है रामगंगा। भैया रामगंगा के बारे में देख लीजिएगा। दिया गया है रामगंगा नदी। बताइएगा रामगंगा नदी का उद्गम पूछा जाए तो दूधा तोली, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से होता है। यानी कि रामगंगा का अगर उद्गम स्थल पूछा जाए तो दूधा तोली, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से होता है भैया। दिया गया है कन्नौज के निकट रामगंगा नदी गंगा नदी में मिलती है। यदि आपसे ये पूछा जाए रामगंगा कहाँ पर मिलती है तो याद रखना भैया कन्नौज के निकट रामगंगा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। यानी कि जो कन्नौज है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। ये भी याद रखना है आपको। पूछ दिया जाए कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है तो याद रखिएगा भैया गंगा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन दिया गया रामगंगा नदी मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई जिलों से होकर बहती है। ये पूछा जाए रामगंगा नदी है ये किन किन जिलों से होकर बहती है तो भैया याद रखिएगा मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई जिलों से होकर बहती है और कन्नौज में आकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है, याद रखिएगा। अगला दिया गया कालागढ़ बिजनौर, कालागढ़ बिजनौर से रामगंगा नदी मैदानी भाग से होकर प्रवेश करती है। आपसे ये पूछा जाए कि भैया बिजनौर में ये कहाँ किस भाग से होकर बहती है तो आपको क्या बताना है तो भैया मैदानी भाग से होकर प्रवेश करती है, याद रखिएगा। दिया गया कोह इसकी सहायक नदी है। अगर ये आपसे पूछा जाए रामगंगा की सहायक नदी तो आपको क्या बताना है तो आपको भैया क्या बताना है याद रखिएगा। तो आपको बताना है कोह, कोह यमुना इसकी रामगंगा की सहायक नदी है। अगला दिया गया रामगंगा नदी पर कालागढ़ में सिंचाई के लिए एक बांध बनाया गया है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कालागढ़, कालागढ़ में भैया सिंचाई के लिए किस नदी पर बांध बनाया गया है तो आपको याद रखना भैया रामगंगा नदी पर। किस पर? रामगंगा नदी पर। सभी लोग याद रखिएगा, सभी लोग याद रखिएगा। दिया गया है रामगंगा नदी, दिया गया है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी का उद्गम सॉरी ये तो हो चुका है, ठीक है भैया, याद रखिएगा। सभी लोग को याद रखना है। दिया गया शारदा नदी, क्या दिया गया? शारदा नदी। दिया गया शारदा नदी को काली नदी, काली नदी या गौरी गंगा के नाम से जब भी जाना जाता है। भैया आप याद रखिएगा, हम लोग बोलते हैं ना काली नदी, काली नदी किसको कहा जाता है? शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है और गौरी गंगा के नाम से भी शारदा नदी को ही जाना जाता है, याद रखिएगा। शारदा नदी की उत्पत्ति मिलाप ग्लेशियर, पिथौरागढ़, काला पानी उत्तराखंड से होती है। कहाँ से भैया? पिथौरागढ़, काला पानी उत्तराखंड से। अगर आपसे पूछ दिया जाए शारदा नदी या काली नदी गौरी गंगा का मिलाप किस ग्लेशियर और कहाँ से होता है तो भैया याद रखिएगा पिथौरागढ़, काला पानी उत्तराखंड से। सभी लोगों को याद रखना है, सभी लोगों को याद रखना है। शारदा नदी ब्रह्मदेव नामक स्थान से मैदानी भाग से होकर प्रवेश करती है, ये भी याद रखिएगा। जो शारदा नदी है ये ब्रह्मदेव नामक स्थान से मैदानी भाग होकर गुजरती है, याद रखिएगा, प्रवेश करती है। अगला पॉइंट दिया गया है पीलीभीत जिले से होकर यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अगर पूछा जाए शारदा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है तो भैया याद रखिएगा प्रदेश में पीलीभीत जिले से होकर प्रवेश करती है। अगला दिया जाए सीतापुर के बहराम घाट के निकट यह घाघरा नदी में मिल जाती है। अगर आपसे पूछा जाए शारदा नदी कहाँ और किस नदी में मिल जाती है या इसका मुहाना कहाँ पे है तो भैया ये बताइएगा। याद रखिए सीतापुर के
बैराम घाट के निकट घाघरा नदी में मिल जाती है। कौन सी? शारदा नदी, जिसे गौरी गंगा बोलते हैं। याद रखिएगा काली नदी, सभी लोगों को याद रखना भैया। अगला दिया गया घाघरा नदी। बताइएगा घाघरा नदी को करनाली के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा जो ये घाघरा नदी है इसे किस और नाम से जाना जाता है? आप दिया गया है करनाली के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत के पठार पर स्थित मापचांचुंगो ग्लेशियर से होता है भैया। अगर पूछा जाए घाघरा नदी का उद्गम तो आपको क्या बताना है? यानी तिब्बत के पठार से होता है मापचांचुंगो ग्लेशियर। याद रखिएगा। अगला दिया गया अयोध्या में इसे सरयू के नाम से जाना जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया भैया। यह पूछा जाए सरयू नदी का अन्य नाम तो याद रखिए घाघरा। यानी घाघरा को अयोध्या में किस नाम से जाना जाता है? सरयू के नाम से जाना जाता है। और फैजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अयोध्या कर दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। क्या कर दिया गया? अयोध्या कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला दिया गया पर्वतीय क्षेत्रों में यह कर्णाली तथा मैदानी क्षेत्रों में इसे घाघरा भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसे अयोध्या में बात करें तो सरयू, अगर मैदानी भाग में बात करें तो घाघरा, पर्वतीय क्षेत्रों में बात करें तो कर्णाली के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा सभी लोग। अगला दिया गया है इसकी सहायक नदी की बात करें तो शिखा, तमसा, राप्ती, छोटी गंडक। याद रखिएगा इसकी सहायक नदियाँ किसकी? कर्णाली, घाघर, सरयू की। एक ही नाम है भैया कर्णाली, घाघर और सरयू। घाघरा जिसे बोलते हैं। तो भैया इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें तो शिखा, तमसा, राप्ती, छोटी गंडक। याद रखिएगा। अगला दिया गया है इसकी कुल लंबाई, अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो याद रखिएगा भैया घाघरा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 1080 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 1080 किलोमीटर। सभी लोगों को याद रखना है। अगला दिया गया पॉइंट छपरा बिहार के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। बात करें घाघरा नदी कहाँ मिल जाती है, कहाँ पर इसका मुहाना होता है? तो भैया याद रखिएगा बिहार के छपरा के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। सभी लोगों को याद रखना है कहाँ मिल जाती है? बिहार के छपरा में गंगा नदी के किनारे गंगा नदी में मिल जाती है। अगला दिया गया राप्ती नदी नेपाल में स्थित लघु हिमालय श्रेणियों के रुकुमकोट के समीप निकलती है। रोहिणी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। पूछा जाए राप्ती की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है तो याद रखिएगा रोहिणी है भैया। अगला दिया गया देवरिया के बरहज नामक स्थान पर राप्ती नदी घाघरा नदी में मिल जाती है। देखिएगा भैया राप्ती नदी अगर पूछा जाए कहाँ मिलती है तो कहाँ मिल जाती है? याद रखिएगा घाघरा में। और घाघरा की बात करें तो बिहार के छपरा में। सभी लोग याद रखिएगा बिहार के छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। और राप्ती नदी की बात करें तो याद रखिएगा देवरिया के बहज नामक स्थान पर राप्ती नदी घाघरा में मिल जाती है। सभी लोगों को याद रखना है। अगला आगे दिया गया है यह गोरखपुर, बैराज, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर व देवरिया जिलों से होकर प्रभावित होती है। यानी जो ये नदी है राप्ती नदी ये गोरखपुर, बैराज, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर व देवरिया जिलों से होकर प्रभावित होती है। याद रखिएगा। अगला दिया है राप्ती नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 640 किलोमीटर है। क्या हो जाएगा? राप्ती नदी की लंबाई की बात करें तो 640 किलोमीटर। सभी लोग याद रखिएगा। अगला दिया गया है गोमती नदी। बात करते हैं हम गोमती नदी की। तो भैया देखिएगा गोमती नदी एक मैदानी अर्थात स्थलीय नदी है। कैसी है? गोमती नदी की बात की। गोमती नदी कैसी नदी है तो याद रखिएगा मैदानी अथवा स्थलीय नदी है भैया। सभी लोग याद रखिएगा। अगला दिया गया है गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील दिया गया। फुलहर झील या गोमत ताल से होती है भैया। अगर आपसे पूछा जाए गोमती नदी का उद्गम स्थल तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील या गोमत ताल से होती है। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे कहा जाए भैया गोमती नदी पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर से होते हुए गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये किस किस शहरों से होती हुई और इसका मुहाना कहाँ पे हो जाता है तो भैया याद रखिएगा ये गंगा नदी में मिल जाती है। शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर से होते हुए गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। याद रखना है आपको। दिया गया है गोमती नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं तो भैया एक तो लखनऊ हो गया, दूसरा सुल्तानपुर,
तीसरा जौनपुर। सभी लोग याद रखिएगा, इसमें लखनऊ सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है गंगा नदी व गोमती नदी के संगम का मार्कंडेय महादेव स्थित है। याद रखिएगा, गंगा नदी व गोमती नदी के संगम पर मार्कंडेय महादेव मंदिर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग याद रखिएगा। दिया गया सही गोमती की सहायक नदी है। अगर आपसे ये पूछा जाए गोमती नदी की सहायक नदी कौन है भैया, तो याद रखिएगा सही हो जाएगा। अगला दिया गया है गोमती नदी की कुल लंबाई की बात करें, अगर हम गोमती नदी की कुल लंबाई की बात करें तो भैया याद रखिएगा 715 किलोमीटर। क्या हो जाएगा 715 किलोमीटर, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है गंडक नदी के बारे में, तो देखिएगा गंडक नदी ये है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा भैया शालिग्रामी नाम से जाना जाता है, तथा मैदानी भागों में इसे नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। भैया अगर क्वेश्चन में आ जाए, पेपर में आ जाए नारायणी को नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो भैया गंडक, याद रखिए गंडक को नारायणी नाम से जाना जाता है, यानी शालिग्रामी, यह भी याद रखिएगा। दिया जाए इस नदी में पवित्र शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं, इस नदी में पवित्र शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं। याद रखिएगा गंडक की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, काली व त्रिशूल गंगा। याद रखिएगा काली नदी और त्रिशूल गंगा, सभी लोग याद रखिएगा, सभी लोग याद रखिएगा। दिया गया नेपाल से निकलकर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिले में सीमा पर बहते हुए पटना बिहार के निकट गंगा में मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि गंडक की सहायक नदियां, आपने बता दिया काली व त्रिशूल गंगा, अगर इसका पूछा जाए मुहाना कहाँ है, तो याद रखिएगा ये जाती है भैया कुशीनगर जिले की सीमा से बहते हुए पटना बिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। जैसे घाघरा नदी थी ना, जो बिहार के वो भी बिहार में ही जाके गंगा नदी में मिल जाती थी, तैसे ये भी है भैया गंडक नदी भी है, पटना बिहार के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। याद रखिए वो जो घाघरा नदी थी वो बिहार के छपरा जिले से होकर के गंगा नदी में चली जाती थी, याद रखिएगा। दिया गया है चंबल नदी, भैया बताएगा, बहुत नाम सुना होगा चंबल नदी का, इसके बारे में देखिएगा। चंबल नदी का जो उद्गम है ये जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है भैया, याद रखिए जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है, याद रखिएगा। चंबल नदी किस किस की सीमा निर्धारित करती है, एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया भैया राजस्थान और तीसरा मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। बात की जाए इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, तो भैया काली सिंध, पार्वती, बंसा, याद रखिएगा काली सिंध और पार्वती बंसा, सभी लोग याद रखिएगा इसकी सहायक नदियाँ। अगर ये दिया गया यह इटावा के पास पंचनंदा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। भैया ये पूछा जाए चंबल नदी कहाँ पर मिल जाती है, तो याद रखिए इटावा के पास पंचनंदा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। दिया गया चंबल नदी अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है, इसे चंबल के बिहड़ों के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भैया, सभी लोग याद रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया गया है चंबल नदी पर स्थित प्रमुख बांध, तो भैया याद रखिएगा राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर। अगर आपसे पूछ दिया जाए गांधी सागर कहाँ भैया है, किस नदी पर प्रमुख है, तो भैया याद रखिएगा चंबल नदी पर। जवाहर सागर चंबल नदी पर, राणा प्रताप सागर तो भी भैया चंबल नदी पर, सभी लोग याद रखिएगा। अगला दिया गया बेतवा की बात करें तो हम बेतवा नदी का उद्गम बता दें, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से होता है भैया। जो बेतवा नदी है इसका उद्गम की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से होता है। कहाँ से होता है भैया, रायसेन जिले से, सभी को याद रखना है। यह उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर के जिलों से होकर गुजरती है, बहती है भैया, याद रखिएगा। कौन कौन से, झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर, सभी लोग याद रखिएगा। अगला दिया गया है बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है, ये भी जरूरी है, याद रखिएगा। पूछा जाए बेतवा नदी भैया कहाँ मिलती है, तो भैया यमुना नदी में मिल जाती है, हमीरपुर में, याद रखिएगा सभी लोग। अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात करें तो भैया 480 किलोमीटर, क्या हो जाएगा इसकी कुल लंबाई बेतवा नदी की 480 किलोमीटर, याद रखना है। बात करें प्राचीन काल में बेतवा नदी को बेत्रवती के नाम से जाना जाता था। अगर आपसे पूछा जाए बेत्रवती भैया किस नदी का प्राचीन नाम है,
तो आपको याद रखना है बेतवा नदी का। क्या भैया? बेतवा नदी का, सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगला दिया गया है केन नदी। केन नदी को कर्णवती के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाए आपको कर्णवती नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा? केन नदी। केन नदी का उद्गम पूछा जाए तो कैमूर पहाड़ियों से होता है भैया। केन नदी का उद्गम स्थल कैमूर की पहाड़ियों से होता है। बता जाए यह बांदा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। भैया इसका मुहाना कहाँ पे है केन नदी का, तो भैया ये बांदा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। अगला दिया गया है केन की कुल लंबाई की बात करें तो 308 किलोमीटर। कितनी है भैया? 308 किलोमीटर। सभी लोग याद रखिएगा। दिया गया टोंस नदी। टोंस नदी का उद्गम की बात की जाए तो तमसा कुंड से हुआ भैया। तमसा कुंड कैमूर श्रेणियाँ मध्य प्रदेश से। सभी लोग याद रखिएगा। यह बेलन नदी टोंस की प्रमुख सहायक नदी है। पूछा जाए टोंस की प्रमुख सहायक नदी, तो भैया याद रखिएगा बेलन नदी है, ये टोंस की प्रमुख सहायक नदी है। इसकी यह 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर ही स्थित है। याद रखिएगा 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आपको याद रखना है टोंस नदी पर भैया। क्या याद रखना है? टोंस नदी पर याद रखिएगा। यह प्रयागराज के सिरसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सभी लोगों को याद रखना है टोंस नदी का मुहाना कहाँ पे है, ये कहाँ मिलती है, तो आपको याद रखना है ये भैया प्रयागराज के सिरसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। बहुत ही बार पूछा गया है भैया, याद रखना। दिया गया है टोंस की कुल लंबाई तो 265 किलोमीटर। कितनी भैया? 265 किलोमीटर। सभी लोग याद रखिएगा। अगली दी गई है, देखिए सोन नदी की बात करें। सोन नदी तो दिया गया सोन नदी अमरकंटक पहाड़ियों के सोसा कुंड नामक स्थान से निकलती है। ये आपको याद रखना है। सोन नदी मध्य प्रदेश, दिया गया मध्य प्रदेश से होती हुई उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में प्रवेश होती है और बिहार में प्रवेश करती है तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। इससे ये पूछा जाएगा कि सोन नदी प्रवेश कहाँ से करती है, तो भैया याद रखना है मध्य प्रदेश से। अगर और ये पूछा जाए बाहर कहाँ से निकलती है और किस नदी में मिल जाती है, तो भैया याद रखिए बिहार में प्रवेश करती है तथा पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। कौन? सोन नदी। क्या हो जाएगा? सोन नदी। ये सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी, तो याद रखिएगा गोपद, रिहंद, बनास। याद रखिएगा गोपद, रिहंद और बनास, ये नदियां हैं सोन नदी की सहायक नदी। दिया गया हिंडन नदी। हिंडन नदी देख लीजिएगा। हिंडन नदी यह शिवालिक से निकलती है। जो हिंडन नदी है शिवालिक से निकलती है। यदि आपसे पूछ दिया जाए शिवालिक से कौन सी नदी निकलती है, तो भैया याद रखिएगा हिंडन नदी। क्या हो जाएगा? हिंडन नदी। दिया गया ये गौतम बुद्ध नगर जिले में यमुना में मिल जाती है भैया। ये जो हिंडन नदी है ये कहाँ मिल जाती है, तो गौतम बुद्ध नगर में यमुना नदी में मिल जाती है। बात करें यह सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद आदि जिलों को प्रभावित करती है। कौन भैया? हिंडन नदी। हिंडन नदी है ये सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और गाजियाबाद जैसे जिलों को प्रभावित करती है। सभी लोग याद रखिएगा भैया। ये थे आज के क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश नदी परियोजना से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यूपी टेट, सी टेट, यूपीएसआई, यूपीपी कोई भी भैया हो, चाहे कोई भी टेस्ट हो, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। सभी लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा भैया, इनको रट लीजिएगा। और बात करें पेट के लिए, पीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया। पीईटी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए भाई क्लास को करते हैं एंड। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।